आज की महफिल के सदर हमारे रईस, इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शफकत हुसैन रफीकी, मेरी बहन डॉक्टर साहिबा और मेरे उस्ताद प्रोफेसर पवन सर, मेरे साथी जो यहाँ पर बहिस्ते उस्ताद मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं और प्यारे बच्चों, मैं कल बल्कि जब से सर आए हैं परसों से, संडे से लगभग सर और मैम के साथ, पहले हम किश्तवाड़ कॉलेज में रहे, वहाँ पे मैंने देखा मोहब्बत और खुलूस जो सर के लिए वहाँ के स्टाफ मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स ने देखा। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे जो वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने सर को दावत पे बुलाया। उसके बाद जब कल मैं और सर यहाँ पे बैठे हुए थे, हम जब यहाँ से साथ गए, फिर इनको दावत हुई एक जगह पर, हम रात को वहाँ साथ थे, हमने डिनर साथ में किया। सर के साथ मेरा ताल्लुक सिर्फ डिग्री कॉलेज छात्रों का नहीं है, डिग्री कॉलेज डोडा का ही नहीं है, बल्कि डिग्री कॉलेज भद्रवा में जब मैं एज स्टूडेंट गया था 2001-2 में, तब सर ने पहली बार मुझे पढ़ाया था, क्योंकि मैं बीएससी का स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट था। तब इन्होंने मुझे पढ़ाया था, जहाँ पर पवन साहब भी तब थे, इनके पास भी मैंने पढ़ा है। हमारा उससे एक गहरा रिश्ता है, वो है कि जिस यूनिवर्सिटी से सर ने पढ़ा है। परसों जब हम डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में तकारीर हुई, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने सर की एजाज़ में बोला। उनमें से हमारे एक उस्ताद प्रोफेसर Z.A. हाशमी साहब भी थे, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं और कंट्रोलर एग्जामिनेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू भी रहे हैं। उन्होंने एक बात सर के बारे में कही, वो मुझे दिल को छू गई। उन्होंने कहा बाकी तारीफें अपनी जगह, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन अपनी जगह, कॉम्पिटेंस अपनी जगह, इंटेलिजेंस अपनी जगह। उन्होंने कहा शफकत साहब में एक चीज बड़ी खूबसूरत है, वो है इनकी मासूमियत। मुझे लगा कि जैसे ये मेरे दिल की बात, क्योंकि वहां पे वक्त की थोड़ी कमी रही थी, मैं बोल नहीं पाया था, लेकिन यकीन मानिए वो मासूमियत में रात को भी सर से ये बात कर रहा था। हम बैठे हुए थे मुसरत सर के घर में, मैं बोल रहा था सर मुझे वो बात बिल्कुल दिल को छू गई। मैं उसकी आपको एक दो मिसालें दूंगा कि सर में वो मासूमियत कैसे है। जब हम डोडा कॉलेज में थे, कोविड का टाइम रहा, वहां पे इलेक्शंस के टाइम रहे, बाद में मैंने वहां पे एज कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से भी काम किया है। बाद में मैं वहां पे परमानेंट भी आया। मैंने उस कॉलेज को सर हायर सेकेंडरी के हुए एक फुल फ्लेज्ड कॉलेज, एक पूरा 60 कनाल की जमीन पर कैंपस इस वक्त फैला हुआ है, वो उसको बढ़ते हुए देखा, उसके अप्स एंड डाउन्स देखे उस कॉलेज के। लेकिन जो दौर, वो गोल्डन दौर शफकत साहब का था, वो गोल्डन दौर उस कॉलेज की तारीख में अब नहीं आएगा। बाकी रही बात शफकत साहब की शफकत, वो क्यों ना होती, इनके नाम में शफकत है। शफकत साहब रफीक और शफीक क्यों ना होते, इनके नाम में रफीकी है। शफकत साहब ने लाइफ में कुर्बानियां दी हैं, क्यों ना देते, इनके नाम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन का नाम है। तो जिनके नाम में हुसैन हो, जिनके नाम में शफकत हो, जिनके नाम में लफ्ज रफीक हो, वो तो शफकत फैलाएंगे, वो तो रफकत करेंगे, रफाकत करेंगे लोगों के साथ। उनके अंदर तो कुर्बानी का जज्बा होगा। तो उस पहलू पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने परसों भी स्पीच की। आज हमारे पास वक्त है सर, अभी हमारे पास अच्छा खासा वक्त है, खाना तैयार है, आज हम इसलिए दिल खोल के बोल रहे हैं। मैं सर को कल बता रहा था शाम को कि सर बहुत इमोशनल हुए थे डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में। मैंने कहा सर ऐसा क्यों हुआ, तो सर ने कहा कि यार मैं उन लोगों का खुलूस देख रहा था, उनकी मोहब्बत देख रहा था कि संडे के दिन, और चूंकि रास्ता बंद हुआ था उस वक्त, मैम भी थी, सर थोड़ा लेट पहुंचे थे, लेकिन वो लोग बिल्कुल खड़े रहे। तो सर स्पीच के टाइम भी बड़ा इमोशनल हुए। मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूं, शायद वही वजह रही कि मैं दिखता बड़ा स्ट्रांग हूं, लेकिन दिल बहुत कमजोर निकला। कहते हैं ना वो स्ट्रांग पीपल हैव वीक हार्ट्स, तो मेरा दिल थोड़ा कमजोर निकला, शायद इसलिए कि मैंने अपनी उम्र से ज्यादा जितने जज्बात मेरे अंदर होने चाहिए थे, वो ज्यादा इस दिल में ले लिए। लोगों की हमदर्दी, बच्चों के लिए प्यार, अपनी फैमिली के लिए, मैं उस लिहाज से बड़ा वो जज्बाती हूं। सानिया गा रही थी तो मैं देख रहा था, दो ही लोग थे जिनकी आंखों में आंसू थे, एक मैम और एक मैं। क्योंकि ये चीजें होती हैं
मैं जैसे इस बिलाल ने बड़ी अच्छी बात कही, जो हमारा एक स्टूडेंट है, बहुत ही होनहार बच्चा है, हम आपकी मिसालें देते हैं बिलाल हमेशा क्लासेस में यहाँ पे। इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस कॉलेज की दीवारें जो हैं वो खस्ता हालत में है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरे हाल में है, इस चीज से इनकार नहीं है। लेकिन मैम, पवन सर, शफकत सर, आपको मैंने पहले भी बहुत बार यकीन दिलाया है और आज फिर आखिरी मर्तबा सरकारी तौर पे इस कॉलेज में यकीन दिला रहा हूं। मैंने भी लगभग 8 प्रिंसिपल्स देखे हैं, 7-8 इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, लेकिन जो खुलूस, जो मोहब्बत, जो जज्बा इन मासूम चेहरों ने यहां पे बिखेरा है वो और किसी कॉलेज में नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ यहां पर बेशक कम है, आप देख रहे हैं 30 या 25 के आसपास बच्चे हैं। हमारे पास बड़े बड़े हॉल नहीं कि हम आपको हजारों की तादाद में बच्चे सामने खड़ा करें, लेकिन अगर तराजू में एक तरफ से इनका खुलूस डाला जाए, दूसरी तरफ से 20-30 हजार बच्चों का खुलूस आप डालेंगे तो ये बाहरी पड़ेंगे उनसे। सर की बड़ी प्रेज करा था जसवंत सर की। अजीत सर बहुत कम स्टेज पे आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं कुछ ऐसी 1-2 बातें करते हैं जो दिल को छू जाती हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सर पहली बार हमें एहसास हुआ जब प्रिंसिपल सर इस ऑफिस में बैठते थे कि प्रिंसिपल क्या होता है, डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल क्या होता है। ये बात मोहतरम आशिक साहब ने भी एक बार पहले कही थी, मुझे याद है, यही इसी रूम में जब हमने काफी ऑफिसर्स को यहां पे बुलाया था, तो आशिक सर ने कहा था एक स्पीच में कि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रोफेसर हूं इस कॉलेज में आके, क्योंकि उस तरह से, और वो सहरा आपके सर जाता है सर, क्योंकि जब भी हमने कोई प्रोग्राम करना था आप यहां पर मौजूद थे, या आप अब किसी मीटिंग में होते थे, आपकी बड़ी मसरूफियात रहती थी, आप यहां पे नहीं भी होते थे तो पहले दिन हम आपसे उसकी इजाजत लेते थे। तो आपकी दुआओं से इस कॉलेज ने भी वही गोल्डन दौर देखा है जो डिग्री कॉलेज ढोडा ने आपकी क़यादत में देखा है। मैं जो यहां पर इस वक्त लोग हैं, मंजूर साहब हैं जिन्हें थोड़ा सा अरसा हुआ, बिलाल है, मैडम है, पवन सर है, मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस डिग्री कॉलेज ने एक सब डिविजनल लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जो तारीखी रहा। मुदस्सिर साहब लोकल है, इन्हें मालूम है कि कॉलेज की क्या हैसियत थी पहले, लेकिन शफकत साहब के दौर में एक सब डिवीजन लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, वो इस कॉलेज की तारीख में पहली बार हुआ। यहाँ पे करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स हुए जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पे बुलाए, डिफरेंट कॉलेजेस से हमने फैकल्टी आप लोगों को बुलाई, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स बुलाए, उसका सहरा भी शफकत सर को जाता है। एक और बात सर, जिस तरह हमने ढोडा में आप ही की क़यादत में पहली बार, जिसका जिक्र पिछली पार्टी में जब सर ने जो होस्ट की थी, डॉक्टर अख्तर साहब ने भी किया था कि एलुमनी मीट हमने जो ढोडा में कराई थी सर, वो भी मैंने स्टेप उठाया था, वो गूगल फॉर्म भी तैयार थे, लगभग 30-40 यहाँ के एलुमनी ऑलरेडी उस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन बदकिस्मती रही कि एक प्लान सर का और मेरा फेल हुआ, और उसमें सर की तरफ से कोई कमी नहीं रही, उसमें अल्लाह की मंशा नहीं थी, मेरी सेहत खराब हुई, वरना आप लोग देखते जो हमने प्रोग्राम रखा था, एक मुशायरे का इनकाद होना था इस कॉलेज में, हमने उसकी तैयारियां भी की हैं, सारे स्टाफ मेंबर्स उसके गवाह हैं। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि इंसान तो सोचता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, अल्लाह की मर्जी उसमें नहीं थी, लेकिन इरादे थे सर के कि इस कॉलेज के लिए फिर जाते जाते एक ऐसी बात करें, एक ऐसा छाप छोड़ के जाए। लेकिन सर आपने हमारे दिलों पर, वो अंग्रेजी में बोलते हैं इंडेलिबल मार्क्स, चाहे हम उसे कितनी बार भी दोहें, आपकी जो मोहब्बत, आपका जो खुलूस हमारे दिलों पर छाया हुआ है, हमारे दिलों में है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो कभी भी मिट नहीं पाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस कॉलेज की तारीख में याद रखी जाएगी वो ये है कि आप ही के दौर में ये जो हमने 4 क्लासरूम ब्लॉक हमारी अपनी जो कॉलेज की जमीन है वहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट, वो भी सर सहरा आपके सर जाएगा, तारीख में आपका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा जब 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद ये बच्चे कहीं अच्छी पोजीशंस पे पहुंचेंगे। मुझे यकीन है कि ये इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे कि यहाँ पर डॉक्टर शफकत हुसैन रफीकी हुआ करते थे, तो पहली मर्तबा उनके हाथों से यहाँ पर इस ब्लॉक की इनॉग्रेशन हुई थी, जो मुझे उम्मीद है कि मार्च में हमारे बच्चे गालबन उस ब्लॉक में शिफ्ट कर पाएंगे और वहां पर हमारी क्लासेस होंगी। वक्त ज्यादा ले लिया, उसके लिए माजरत। एक और बड़ी खूबसूरत बात जो परसों सईद मुशर्रफ शाह ने कही थी, वहां पर डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में आशिक साहब भी थे, उन्होंने कहा था एक मर्द जो होता है ना, ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, मर्द जो होता है, मुझे कोई बोलता आपका मकान उतना अच्छा नहीं है, मैं कल भी सर को दिखा रहा था,
सर कहने लगे बड़ा खूबसूरत मकान बना। मैंने कहा नहीं सर, मुझे मकान का शौक नहीं है। उसके पीछे एक रीजन है, जो मर्द होती है ना, मर्द जात में हम लोग कितना रहते हैं घरों में, आप सब इस पे जरा गौर करना। मैं ही हूं, मैं पिछले 2, 4, 5, 8 साल से घर में कितना रहा। हम लोग बाहर ही रहते हैं, हम लोग ज्यादा घरों में नहीं बैठते हैं। हमारा घर वही होता है जहां पर हम आप बच्चों के साथ बैठे। अब शफकत सर को एक मौका अल्लाह ने दिया है, अब वो अपने घर, अपने बच्चे, उनको देखें, क्योंकि सर ने लोगों के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ। चाहे वो एनसीसी हो, सर एनसीसी ऑफिसर रहे हैं, चाहे वो इग्नो है, सर इग्नो के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन हो, चाहे अपनी रेगुलर क्लासेस हो। उसके बाद सर ने जब जैन के बोर्ड में रहे, वहां की मैंने सर की दास्तानें सुनी हैं, लोगों से भी और सर से भी जिक्र हुआ उस बारे में। इन्होंने उन लोगों की हेल्प की है जिन्हें वहां हफ्तों दौड़ाते थे, जिनके कागज हफ्तों फाइल में पड़े रहते थे। बहरहाल मैं दुआ करूंगा अल्लाह से। अच्छा, मुशर्रफ शाह साहब की बात, जो प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज धरहाल से आए थे सर के एजाज में, जब सर की पार्टी किश्तवाड़ में, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक मर्द अगर स्मार्ट रहे 60 साल की उम्र में भी, खूबसूरत रहे, मेंटेन रहे, उसके पीछे एक फोर्स होती है, वो होती है उसकी स्पॉस, उसका हमसफर। तो मैं मैडम को इस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट दूंगा, वही बात कहूंगा कि मैम, सर के लिए सब बोल रहे हैं कि सर अभी रिटायरमेंट के लायक नहीं है। मैंने पिछली पार्टी में भी कहा था, मैं, आशिक सर और प्रिंसिपल सर एक ही फोटो में पिकनिक पे थे, तो हमने सर को दिखाया कि सर लग रहा है हम 2 रिटायर हो जाएंगे, आप नहीं, ऐसा लग रहा था। और मैडम ने भी किश्तवाड़ में कहा था, मैं आहिस्ता से सुन रहा था, इन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है शफकत सर ज्वाइन करने के लिए आए हैं, मैंने ये भी सुना था। तो मैम यकीन मानिए, उसका क्रेडिट आपको भी जाता है। आपने घर में जो सुकून, जो पीस, जो मोहब्बत बिखेरी है, उसकी झलक सर के चेहरे से हम देखते हैं। और मैं जब रात को बैठा हुआ था, जब सर और मैम आप ऊपर गए, तो मैं प्रोफेसर मुसर्रत साहब जो बड़े भाई की हैसियत रखते, मैं उनसे बता रहा था, मैंने कहा यार इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे यंग कपल होता है ना, बिल्कुल 2-4 साल जब मैरिज को होते हैं, बिल्कुल उस तरह से हंसमुख, दोनों हंसते खेलते। और ऐसा लगा कि इनका नेचर भी बहुत मिलता जुलता है, इनके टेस्ट, इनका बात करने का अंदाज, में सिंसियरली बहुत इंप्रेस हुआ। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं मैम, आपने कल भी कहा था, वहां पे बात हुई थी। अब हमें प्रिंसिपल सर से कोई गरज नहीं है ऑफिशियल तौर पे, तो इस वक्त जो बात कह रहे हैं उसका कोई, उसमें कोई साइकोफेंसी या सेल्फिशनेस नहीं है, उसमें 100% दिल से निकली हुई बातें हैं। बहरहाल सर, हम आपको बहुत मिस करेंगे। मैं तो अब दिल से ये दुआ करता हूं कि मैं 15 फरवरी से पहले यहां से ट्रांसफर हो जाऊं, क्योंकि अब सेहत भी इजाजत नहीं दे रही है, और अब वक्त दे दिया इन बच्चों को जितना वक्त देना था। अल्लाह करे आप बच्चे हमेशा खुश रहें, सेहतियाब रहें। और सर, आप ही की बात कि 60 साल की उम्र में मछली ये थोड़ी कहेगी मैं तैरना छोड़ दूं, जो आपने किश्तवाड़ में कहा था। या शेर जब बूढ़ा हो जाए, सर बूढ़े नहीं है, सर को देख के मैं बूढ़ा लगता हूं, लेकिन सर के वर्ड्स कह रहा हूं विद इन कोट्स, कि शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो दहाड़ता छोड़ देगा। तो मेरी सर आपसे बहुत गुजारिश है, आपका छोटा भाई होने की हैसियत से, आपकी औलाद का जैसा दर्जा रखते हैं हम आपके लिए, आपके स्टूडेंट रहे हैं, आप शेर हैं, आप दहाड़ते रहिए। आपको मैंने कल एक सजेशन दी थी, जैसे मुदस्सिर साहब कह रहे थे जुर्रत की, मैंने भी वो जुर्रत कर दी। कल मैंने आपको कहा कि सर एक फॉरेन ट्रिप लगाइए, लेकिन उससे पहले आप उम्रा कीजिए, हज कीजिए, इंशाल्लाह उसकी नीयत रखिए। उसके बाद आप थोड़ा घूमिए, क्योंकि दौलत की कमी नहीं है आपके पास, आप बहुत मसरूफ रहे। मैम भी कह रही थी कि चलो अब घर को टाइम देंगे, मैं भी छुट्टी डाल के। तो सर आप घूमिए फिरिए, और उसके बाद आप फिर कोशिश कीजिए कि किसी प्राइवेट बड़े से इंस्टीट्यूशन में आप वहां पे रहिए, और फिर से आप बिखेरिए ये मोहब्बत, फिर से अपनी ब्लेसिंग्स बिखेरिए। मैं इन दुआओं के साथ एक शेर से अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि सर के लिए, सर की उस सादगी और उसी मासूमियत पे बात खत्म करूंगा कि यूं मोहब्बत से ना हम खाना बदोशों को बुला, यूं मोहब्बत से ना हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा हैं कि घर बार उठा लाएंगे। ये ख्वाहिशात पवन सर के लिए रिगार्ड्स, रेस्पेक्ट, और आप सब बच्चों के लिए प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया।